बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। कहानी की शुरुआत में डंबलडोर, प्रोफेसर मैगगोनेगल और हैग्रिड को दिखाया जाता है, जो एक छोटे से बच्चे को, जिसका नाम हैरी पॉटर है, उसे घर के बाहर छोड़ने के लिए आए हैं। दरअसल हैरी पॉटर के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए ये हैरी पॉटर को उसकी मॉम की बहन के घर के बाहर, यानी कि हैरी पॉटर की आंट के घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 10 साल बीत जाते हैं। हैरी पॉटर अब कुछ बड़ा हो चुका है, लेकिन उसे इस घर में कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती। उससे घर के काम करवाए जाते हैं और इन 10 सालों में पहली बार हैरी पॉटर के लिए एक लेटर आता है, लेकिन उसके अंकल वो लेटर हैरी पॉटर को नहीं देते, क्योंकि वो हैरी पॉटर को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर लेटर्स की बारिश हो जाती है, लेकिन तब भी हैरी पॉटर को लेटर नहीं पढ़ने दिया जाता। और इसी रात को हैरी पॉटर के अंकल और आंट उसे एक आइलैंड पर लेकर चले जाते हैं, ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन जब रात होती है तो वहां पर हैग्रिड आता है। हैग्रिड वही है जो आज से 10 साल पहले हैरी पॉटर को उसकी आंट की दहलीज पर छोड़कर चला गया था। उसके हाथ में केक होता है और वो हैरी पॉटर को कहता है कि आज तुम 11 साल के हो चुके हो। हैरी हैग्रिड को नहीं जानता, इसीलिए हैग्रिड हैरी से कहता है तुम हॉगवर्ड स्कूल के बारे में तो जानते होंगे। हैरी कहता है मैं हॉगवर्ड स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सुनते ही हैग्रिड हैरान हो जाता है और वो हैरी को बताता है कि ये जादूगरी का स्कूल है। तुम्हारे माता पिता भी जादूगर थे, पर हैरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं आता। और अब हैग्रिड हैरी को एक लेटर देता है और ये वही लेटर होता है जो उसके अंकल ने उसे पढ़ने नहीं दिया था। और ये हॉगवर्ड स्कूल की तरफ से होता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें हॉगवर्ड स्कूल में स्वीकार किया जाता है। हालांकि हैरी के अंकल और आंट नहीं चाहते कि हैरी वहां जाए, पर वो हैग्रिड को नहीं रोक सकते। हैग्रिड हैरी को अपने साथ ले जाता है और वो हैरी से कहता है कि तुम्हें स्कूल के लिए जरूरी चीजों की जरूरत होगी। इसीलिए वो हैरी को एक अजीब सी जगह ले जाता है जहां सभी जादूगर होते हैं, जो सभी हैरी को देखकर हैरान और आश्चर्यचकित होते हैं। दरअसल जिसने हैरी के माँ बाप को मारा था, उसने हैरी को भी मारने की कोशिश की थी, पर वो हैरी को नहीं मार पाया था। और आज भी उस घाव का निशान हैरी के सिर पर होता है। हैरी पॉटर के पास यहाँ पैसे नहीं होते। हैग्रिड उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए पैसे नहीं छोड़े होंगे? और वो उसे एक जादूगरी की बैंक ले जाता है, जहाँ पर हैरी के माँ बाप ने लॉकर के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के छोड़े होते हैं। इसके बाद हैग्रिड एक और तिजोरी तक जाता है और वहां से एक चीज उठाता है और हैरी को कहता है कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। इसके बाद हैरी पॉटर मार्केट में अपने स्कूल का सामान लेने जाता है। उसे एक जादू की छड़ी भी चाहिए होती है, इसीलिए वो एक छड़ी की दुकान में जाता है। जादू की छड़ी की दुकान वाला उसे कहता है कि छड़ी खुद अपने मास्टर को चुनती है और हैरी पॉटर को भी एक छड़ी चुन लेती है, जिसे देखकर दुकान वाला हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जिस पक्षी के पंख से इस छड़ी को बनाया गया है, उस पक्षी ने सिर्फ 2 पंख दिए थे और तुम्हारे सिर पर जो घाव का निशान है वो इसी पक्षी के पंख से बनाई गई जादू की छड़ी से दिया गया है। हैरी पॉटर कहता है कि ये किसने किया? वो दुकान वाला उसे कहता है कि उसका नाम नहीं लिया जा सकता। इसके बाद वो हैग्रिड से मिलता है और हैग्रिड से पूछता है कि वो जादूगर कौन था जिसने मेरे सिर पर एक घाव का निशान दिया, जिसका कोई भी नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता। हैग्रिड उसे बताता है कि उसका नाम नहीं लिया जा सकता, पर हैरी के जिद करने पर हैग्रिड उसे बता देता है कि उसका नाम वोल्डेमॉर्ट है। वो एक महान जादूगर था, पर उसने बुरी शक्तियों को पूजना शुरू कर दिया। कुछ जादूगर उसके खिलाफ हो गए और कुछ उसकी तरफ। जो जादूगर उसके खिलाफ थे उसने उन सबको मार दिया। उसमें तुम्हारे माँ बाप भी थे। वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, पर वो तुम्हें मार नहीं पाया, इसीलिए जादुई दुनिया में तुम पहले से फेमस हो। अगले दिन हैग्रिड हैरी पॉटर को रेलवे स्टेशन पर उसका टिकट देकर निकल जाता है, पर जब हैरी पॉटर टिकट देखता है तो उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 लिखा होता है। ये देखकर वो हैरान होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 कहीं भी नहीं होता। पर तभी वहां पर एक लेडी आती है जो अपने बच्चों से प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बारे में बात कर रही होती है। और इसके बाद उसके बच्चे प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच में जो पिलर होता है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। हैरी पॉटर भी ऐसे ही करता है और अब वो पहुंच चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 9:45, जहां पर हॉगवर्ड स्कूल की ट्रेन खड़ी होती है। ट्रेन में उसकी रॉन वीजली और हरमाइनी से दोस्ती हो जाती है। अभी तीनों के तीनों स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां पर हेडमास्टर डंबलडोर भी होते हैं। ये उन तीनों में से एक है जो आज से 10 साल पहले हैरी पॉटर को उसकी आंट के घर के बाहर छोड़ कर आ गए थे। स्कूल में इन सब को अलग अलग ग्रुप्स में शामिल किया जाता है। दरअसल यहाँ 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिनके नाम है नाग
नाग शक्ति, गरुड़ द्वार, चील घात और मेहनत कश। हैरी पॉटर, रॉन वीजली और हरमाइनी ये तीनों के तीनों गरुड़ द्वार का पार्ट बन जाते हैं। अब स्कूल में इन्हें जादू की तरह तरह की कलाएं सिखाई जाती है। एक दिन इन्हें उड़ने वाली झाड़ू को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसे कैसे उड़ाया जाता है, ये भी सिखाया जाता है। यहाँ पर जो नाग शक्ति का एक लड़का है जिसका नाम मेलफॉय है, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है क्योंकि वो बहुत ऊंचे खानदान से आता है। और जब वो यहाँ पर एक लड़के की बॉल ले लेता है तो हैरी पॉटर उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो बॉल फेंक देता है। हैरी पॉटर अपने उड़ने वाली झाड़ू में जाकर उस बॉल को पकड़ लेता है, जो प्रोफेसर मैकगोनागल देख लेती है। वो हैरी पॉटर को अपने साथ ले जाती है और उसे गरुड़ द्वार का खोजी बना देती है। दरअसल यहाँ पर उड़ने वाली झाड़ू पर एक खेल खेला जाता है जिसमें तीनों ग्रुप्स के बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इस खेल में एक सुनहरी गेंद होती है और तीनों में से जिस भी ग्रुप का खोजी सबसे पहले इस सुनहरी गेंद को हासिल कर लेता है, वो इस गेम को जीत जाता है। हैरी पॉटर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि सुनहरी गेंद इतनी फास्ट होती है कि उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। अब इनका गेम शुरू होता है और जब हैरी पॉटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तभी उसकी झाड़ू अनस्टेबल हो जाती है। हरमाइनी देखती है कि यहाँ पर जो प्रोफेसर स्नेप है वो हैरी पॉटर के ऊपर जादू कर रहे हैं। वो उनके आसपास आग लगा देती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हैरी पॉटर की झाड़ू एक बार फिर से स्टेबल हो जाती है और वो उस सुनहरी गेंद को हासिल कर लेता है, जिससे गरुड़ द्वार इस गेम को जीत जाता है। अगले दिन जब हैरी पॉटर, हरमाइनी और रॉन वीजली अपनी क्लास जा रहे होते हैं तो वहां पर जादुई सीढ़ियां होती है जो हमेशा अपना रास्ता बदलती रहती है। ये तीनों अपना रास्ता भटक जाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर किसी का भी जाना मना है। वहां पर ये एक 3 मुंह वाले खतरनाक जानवर को देखते हैं जो एक दरवाजे के पास बंधा होता है। दरअसल दरवाजे के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसकी ये जानवर रक्षा कर रहा है, पर दरवाजे के पीछे क्या है इन तीनों में से किसी को कुछ नहीं पता। अब जब हैरी पॉटर और रॉन खाना खा रहे होते हैं तभी वहां पर प्रोफेसर क्वेरेनियस भागते हुए आते हैं और वो सबको बताते हैं कि नीचे तहखाने में एक दैत्य घुसा है। हेडमास्टर डंबलडोर सबको अपने कमरों में जाने के लिए कहते हैं, पर हैरी पॉटर और रॉन को याद आता है कि नीचे तहखाने में हरमाइनी है जो कि उनकी दोस्त है, इसीलिए दोनों उसकी जान बचाने के लिए जाते हैं। हरमाइनी के सामने एक बहुत बड़ा दैत्य होता है, पर ये तीनों की तीनों मिलकर उसे बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह से हरमाइनी की जान बच जाती है। हैरी को लगता है कि इस सब के पीछे प्रोफेसर स्नेप का हाथ है क्योंकि वो लंगड़ा कर चल रहे होते हैं। वो हरमाइनी और रॉन को कहता है कि उसी ने दैत्य को खोला होगा और इसके बाद वो उस खूंखार 3 मुंह वाले जानवर के पास गए होंगे ताकि उस कमरे के अंदर से उस खुफिया चीज को चुरा सकें। हरमाइनी कहती है कि वहां पर ऐसी क्या चीज है। वो उसे बताता है कि जब मैं और हैग्रिड बैंक गए थे तो हैग्रिड ने वहां से एक लॉकर के अंदर से एक चीज निकाली थी। उसने कहा था कि ये हॉगवर्ड के काम की चीज है, हो ना हो उस दरवाजे के पीछे वही चीज है जिसकी रक्षा वो 3 मुंह वाला जानवर कर रहा है। इसके बाद ये तीनों के तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। हैग्रिड कहता है कि वहां पर जो कुछ भी है उससे तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं है, ये हेडमास्टर डंबलडोर और निकोलस का आपस का मामला है। अब क्रिसमस का दिन आता है और हैरी पॉटर के लिए एक गिफ्ट आता है जो उसके पिता ने मरने से पहले अपने दोस्त को दिया था और कहा था कि जब हैरी पॉटर स्कूल में पढ़ने आए तो ये उसे दे देना। ये एक जादुई चोगा होता है जिसे पहनने के बाद कोई भी गायब हो सकता है। हैरी पॉटर उस चोगे को पहनकर गायब होकर उस लाइब्रेरी में जाता है जहां आम लोगों को जाना मना है। यहाँ पर वो निकोलस की किताब ढूंढ रहा होता है ताकि वो पता लगा सके कि दरवाजे के पीछे क्या है, पर उसे निकोलस की किताब वहां पर नहीं मिलती। अगले दिन हरमाइनी बताती है कि वो किताब मुझे मिल गई थी, मैंने कुछ दिन पहले उस किताब को पढ़ा था जिसमें निकोलस ने लिखा था कि वो इकलौता ऐसा इंसान है जो कि पारस पत्थर बना सकता है। पारस पत्थर अगर किसी भी चीज को छुए तो वो सोने में बदल जाती है। साथ ही उस पारस पत्थर से एक ऐसा लिक्विड बनाया जा सकता है जो इंसान पी ले तो उसकी उम्र बढ़ जाती है और वो 3 मुंह वाला जानवर उसी पारस पत्थर की रक्षा कर रहा है। अब रात को ये हैग्रिड से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमें पारस पत्थर के बारे में सब कुछ पता है और हमें प्रोफेसर स्नेप पर पूरा शक है। हैग्रिड कहता है कि प्रोफेसर स्नेप उन प्रोफेसर्स में से हैं जो पारस पत्थर की रक्षा करना चाहते हैं, ना कि उसे चुराना चाहते हैं। अब रात बहुत ज्यादा हो गई, तुम्हें वापस जाना चाहिए। अब जब ये अपने स्कूल में वापस आते तो इनके सामने प्रोफेसर मैकगोनागल होती है। दरअसल नाग शक्ति का जो लड़का है जिसका नाम मेलफॉय है, जो इन तीनों से चिढ़ता है, उसने इनकी शिकायत लगाई होती है। प्रोफेसर मैकगोनागल कहती है कि तुम तीनों को सजा के तौर पर अंधेरे जंगल में जाना होगा और वो मेलफॉय को भी सजा देती है। वो कहती है भले ही तुम्हारे इरादे नेक थे
पर तुम भी रात को घूम रहे थे। अब ये चारों के चारों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इस जंगल में पिशाच हैं और साथ ही यूनिकॉर्न भी। हैग्रिड भी इन्हें मिल जाता है जिसे जंगल में कुछ काम होता है, और जब ये जंगल में जाते हैं तो वहां पर हैग्रिड को यूनिकॉर्न का खून दिखता है। दरअसल इस जंगल में कोई यूनिकॉर्न्स को मार रहा है। ये दो टीम में बढ़ जाते हैं। एक टीम